पापा, डोनाल्ड ट्रंप की चाइना ट्रिप का इतना मजाक क्यों बन रहा है? इसलिए बेटा, क्योंकि लोग इसको ठीक से समझ नहीं रहे। इस एक ट्रिप ने पूरी दुनिया में अमेरिका की पोजीशनिंग को बदल के रख दिया है और इसका सबसे बड़ा नुकसान इंडिया जैसी कंट्रीज को होने वाला है। अब इस ट्रिप के बारे में परसेप्शन तो ऐसा बनाया जा रहा है जैसे ट्रंप ने सोयाबीन के बदले में एनवीडिया के चिप्स दे दिए और शी जिनपिंग को दुनिया का सबसे मजबूत लीडर बना दिया। और यह सच भी है, पर एक सच ये भी है कि ट्रंप को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में या सबके सामने ताइवान के मुद्दे पे फटकार सुनने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ट्रंप और उनका पूरा डेलीगेशन इस बार चाइना गया ही था पोजीशन ऑफ वीकनेस के साथ। इस समय ट्रंप की पॉलिटिक्स और अमेरिका की इकोनॉमी दोनों की एक ही दुखती हुई रग है, क्या? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसके बिना ताइवान तो छोड़ो, अमेरिका के लिए ईरान वार को भी कंटिन्यू करना मुश्किल है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब से ईरान वार स्टार्ट हुआ तब से अमेरिका ने लगभग 1000 टॉम हॉक मिसाइल्स दाग दिए हैं। इनको बनाने में अमेरिका को 10 साल लगा होगा, क्योंकि एक साल में ऐसे 90 से 100 मिसाइल ही बना पाते हैं। और ये मिसाइल्स बिना समैरियम मैग्नेट्स के बन नहीं सकते। समैरियम की 90% माइनिंग और प्रोसेसिंग चाइना करता है और लगभग यही हाल बाकी के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी है। अब जहां तक अमेरिका की इकोनॉमी की बात है तो वो तो चली रही एआई कंपनीज के दम पे। इस साल अमेरिकन स्टॉक मार्केट की टॉप 10 परफॉर्मिंग कंपनीज में से 9 एआई की हैं और एआई की कंपनीज बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के चल नहीं सकती। और दुनिया जिसे ट्रंप की मजबूरी समझ रही है, ट्रंप ने इसको एक स्ट्रेटेजिक नाम दिया है, डोनरो डॉक्ट्रिन। और वेनेजुला पे कब्जा करने के बाद से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसकी बात करता रहा है। आइडिया ये है कि पूरी दुनिया की ठेकेदारी लेने से बेहतर है कि पहले अपना घर और अपना बैकयार्ड संभालो, उसके बाद पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अमेरिका का कंप्लीट कंट्रोल एस्टेब्लिश करो। एशिया में क्या करना है इसको चाइना के ऊपर छोड़ दो या चाइना के साथ मिलकर डिसाइड करो। और इसीलिए ट्रंप बार बार G2 की बात कर रहे हैं, जहां वो और चाइना मिलकर ग्लोबल रूल्स बनाएंगे। और इस ट्रिप पे इसकी नींव भी रखी जा चुकी है। उसका नाम है यूएस एंड चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे दोनों कंट्रीज WTO जैसे मल्टीलेटरल फोरम्स को साइडलाइन करके ग्लोबल ट्रेड्स के डिसीजंस लेंगी। अब यहीं से इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा लेवरेज अमेरिका और चाइना के बीच का फ्रिक्शन ही है। इसी फ्रिक्शन की वजह से एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आई थी, या चाइना +1 का एडवांटेज इंडिया को मिल रहा था। और इसी फ्रिक्शन की वजह से इंडिया क्वाड और ब्रिक्स दोनों ग्रुप्स का पार्ट है और दोनों से फायदा उठाता है। तो अगर अमेरिका और चाइना के बीच में वो फ्रिक्शन घटने लगा और उनके बीच ट्रस्ट बढ़ने लगा तो उसके इंडिया पे स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे।